नमस्कार, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं कि माँ अन्नपूर्णा को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। जितनी आवश्यकता हमें महालक्ष्मी को प्रसन्न करने की है, अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, उतनी ही आवश्यकता हमें माँ अन्नपूर्णा की कृपा की भी है। कैसे हम माँ अन्नपूर्णा को प्रसन्न कर सकते हैं, आज हम जानेंगे इस YouTube चैनल के माध्यम से। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हमारे किचन के मेन डोर से, जहाँ से हम किचन में एंटर होते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो किचन में जब आप एंटर होते हैं तो हमें राइट या लेफ्ट किसी भी तरफ एक चीनी के बाउल में या चीनी की बरनी में आपको एक खड़ा नमक रखना है, कुछ राई के दानों के साथ में। आप इसे रख दें और आप सप्ताह में हर संडे इसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद इससे आपको क्या होगा, इससे आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी, सभी के जो विचार है वो एक जैसे होंगे और बरकत तो रहेगी सही, ऑब्वियस सी बात है। सो ये एक हमारा छोटा सा उपाय है। इसके बाद हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमारे घर में कुछ चीज़ें कभी खत्म नहीं हो, जैसे कि आटा, चावल, शक्कर, तेल और हल्दी। ये 5 चीज़ें ऐसी है जो हमें कभी अपने घर में खत्म नहीं होने देनी चाहिए। माँ आप कितने ही सोशल क्यों नहीं हो, कितने भी आपके लोगों से रिलेशन अच्छे क्यों नहीं हो, लेकिन आपको अपने घर का अन्न का, घर के अन्न मतलब घर में जो भी आपको अन्न की आवश्यकता है वो खत्म होने पर किसी के पास भी मांगने जाने की जरूरत नहीं हो। आपका पड़ोसी आपका कितना ही खास क्यों नहीं हो, उससे आपके पारिवारिक संबंध कितने ही अच्छे क्यों नहीं हो, लेकिन आपको कोशिश करना चाहिए कि हमें उनसे नहीं मांगना पड़े। मांगने में प्रॉब्लम नहीं है कि अरे हमने मांग लिया तो क्या हो गया। मांगने के लिए इसलिए मना कर रही हूँ मैं आपको, क्योंकि देने वाला आपको किस मन से दे रहा है वो इम्पोर्टेंट होता है। कहते ना, जैसा अन्न हम खाते हैं वैसा ही विचार हमारा होता है। तो आपको अवॉइड करना चाहिए ये सब चीजें किसी से मांगने के लिए। तो ये हमारा दूसरा उपाय था कि ये 5 चीजें कोशिश करें कि हमेशा हमारे भंडार में भरी रहे। तीसरी चीज, अन्न हमें कब भरना चाहिए, माने कि अनाज हमें कब स्टोर करना चाहिए। फ्राइडे के दिन आप कोशिश करें, मतलब थर्सडे नाइट को आप देखें कि आपके घर में रात में क्या क्या चीजें हैं जो आपको सप्ताह भर में जरूरत के लिए लगनी है। तो जो चीजें आपकी खत्म होने आई है उनकी आप एक लिस्ट बनाइए। नेक्स्ट डे फ्राइडे या तो मॉर्निंग या आफ्टरनून या इवनिंग किसी भी समय आप जाकर अपनी आवश्यकता अनुसार अपने अन्न का भंडार अपने घर में भर के रखें। चौथी महत्वपूर्ण बातें हैं कि अन्न को कैसे स्टोर करें, स्पेशली आटे को। जब आप आटा भरते हैं तो आप कभी भी आटे का जो डिब्बा होता है उसको इस तरीके से करके नहीं निकाले। कई बार क्या होता है कि जब बिल्कुल थोड़ा सा आटा डब्बे में रह जाता है तो हम सोचते हैं कि चम्मच में ठीक से नहीं आ रहा है, तो हम उसको ऐसे ऐसे करके डालते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि अन्नपूर्णा का वास होता है। आपको अन्नपूर्णा को हिलाना नहीं है, अन्नपूर्णा को स्थिर तरीके से हमारे जीवन में उनका आशीर्वाद बनाए रखना है। तो कभी भी डब्बे को इस तरीके से खाली नहीं करें। हमेशा जो चम्मच होते हैं मेजरमेंट के, या आपके घर में बाटी होगी, कटोरी होगी, उसकी हेल्प लेकर आप जो है आटे को दूसरे इसमें लिया करें। तीसरा है कि आटे में ही आपको दूसरा क्या करना है, ध्यान रखने की चीज है। आटे में आपको क्या करना है कि जब आप आटा भरते हैं तो उस डब्बे में नीचे आप 1 रुपए का सिक्का या हो सके तो चांदी का सिक्का आप नीचे रख सकते हैं खाली डब्बे में। उसके बाद आप उसके अंदर अपना आटा डालें और उसके बाद भी बीच में अगर हो सके तो 5 तुलसी के जो पत्ते होते हैं वो आप बीच आटे में रखें। उसके बाद जो थोड़ा बचा हुआ आटा है वो आप पैकेट में से उसके अंदर फिर खाली करें। तो इस तरीके का भी आप उपाय अपनाकर आप देखेंगे कि हाँ, आपके घर में मां अन्नपूर्णा की कृपा है। ऐसा नहीं भगवान हमें दिखते नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे वाइब्स उनसे कनेक्ट नहीं है। हमारा आचरण, हमारा बिहेवियर ही जो है हमारे जीवन को एक रचना प्रदान करता है। यही हमारा व्यक्तित्व होता है और इसी से हम पर ईश्वर की कृपा जो है किस तरीके से आती है इसके ऊपर निर्भर करती है। और 5वां फिर हम देखेंगे कि जब आप शक्कर भरते हैं तो शक्कर में भी आप कोशिश करें कि 1 रुपए का सिक्का या फिर सिल्वर कॉइन जो है शक्कर के नीचे जो डब्बा होता है उसमें रखें और फिर उसके ऊपर अपना जो शक्कर है वो रखें। तो इस तरीके के आप छोटे छोटे उपायों को अपनाकर मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद अपने ऊपर हमेशा के लिए बनाए रख सकते हैं। आपके घर में बरकत रहेगी, आपके बच्चों का दिमाग शांत रहेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात, एज ए गृहिणी
आपका खुद का अपने किचन में काम करने में मन लगेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने किचन को हमेशा साफ रखें, किचन में कभी जाले नहीं होने दें। अभी थोड़े थोड़े, मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि एक ही वीडियो में सब चीज़ें बताना आसान नहीं होता है, तो हम बाकी की जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको लगता है तो आप मुझे कांटेक्ट करिए। अगर आपको कुछ पर्सनल है किचन से रिलेटेड टिप्स या कोई और बात, तो आप हमें मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको बताती हूँ। बट आप ये छोटी छोटी चीज़ें को करना शुरू करो, आपको डेफिनेटली अपने जीवन में, अपने घर में, बच्चों में, आपके पति में रिलेशनशिप स्ट्रांग होते दिखे देंगे, किचन में बरकत होती दिखाई देगी, पॉजिटिविटी आपको फील होगी, मन शांत लगेगा। और इसके अलावा क्या चाहिए है ना। सो प्लीज आप ये स्टार्ट करो। भगवान करे आपके जीवन में हमेशा मंगल ही मंगल। जय श्री स्वामी समर्थ।